ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक ने सालमली वृक्ष के नीचे विचार कर रहे जो सिद्ध थे, तो वृक्ष के नीचे जो ये आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुन के जब उन्होंने ध्यान से सुना तो देखा, अरे ये तो सिद्ध लोग ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम। ये चिंतन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? बोले ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे के प्रति प्रबोधन कर रहे हैं। कोई सिद्ध कहता है मैं दृष्टा का दृश्य से संयोग होने पर जो सुख प्राप्त होता है वो आत्मा का ही है, मैं ऐसी आत्मा की उपासना करता हूँ। कोई कहता दृष्टा दर्शी दर्शन जिससे त्रिपुटी सिद्ध होती है, जो त्रिपुटी में शामिल है, त्रिपुटी को भी जो जानता है, ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा की मैं उपासना करता हूँ। आत्मा द्वैत है, स्नेह नानास्त किंचना नाना करके जो ये है, इसमें एक चैतन्य सत्ता ही समाया है, वही सब में चेतना प्रवाहीकरण कर रहा है। ऐसी जो आत्मा है उसकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार के सिद्ध वार्ता कर रहे हैं, संसार के मिथ्यात्व का निश्चय भी कर रहे हैं, जिसको राजा जनक ने सुना। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तब राजा जनक ने भी जो उनका चिंतन, उनका ब्रह्माभ्यास की प्रक्रिया सुनी आपस में, जो कि 7 सिद्ध थे, तब राजा ने भी चिंतन किया। इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था तब उसे वैराग हो गया। तब क्या होता है? तब तक एक दासी ने राजा के निकट आकर के कहा, हे देव, अब उठिए, दिन का उचित समय अब आ गया है। दिन का उचित विचार, अर्थात रात में राजा चौखंडा पर है, चौथी मंजिल पर, अपने महल की चौथी मंजिल पर बैठ के राजा जनक विचार कर रहे थे। तब दासी ने आकर के कहा, हे देव, उठिए, स्नान आदि कीजिए। सारी रात विचारते निकल गई। स्नानशाला में राजा गया। पुष्प, केसर और गंगा जल आदि के कल से लेकर स्त्रियां वहाँ राजा के स्नान के लिए खड़ी हुई थी और उस जल में कमल पुष्प पड़े हुए थे और उन कमलों पर भौरे आ रहे थे। छत्र चमर पड़े हुए थे। स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है। राजा जनक को बताया दासियों ने, और रत्न और औषधि भी ले आए हैं पूजन के लिए। हाथों में ब्राह्मण लोग स्नान करके और पवित्रे डाल करके, एक पवित्री होती कुसा की जो इसमें पहनी जाती है, तो कुसा की पवित्री पहन करके अगमर्षण मंत्र जप रहे हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएं महाराज, तो फिर मैं उनका कार्य संपादन कराऊं। आपके आगमन की राह देख रहे हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता, अर्थात सुंदर स्त्रियां तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी हैं। सेवन के निमित्त अर्थात आपकी सेवा में खड़ी हैं। आपके जो भी कार्य हों उनको करने के लिए प्रस्तुत हैं। जैसे पूजा में और भी तरह तरह के काम हैं, उन सबको करने के लिए। और भोजनशाला में, हे महाराज, भोजनशाला में भोजन बन रहा है, इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उसका त्याग नहीं करते। जैसा राजा वैसी प्रजा,
राजा जनक महाज्ञानवान, उनकी दासियां भी ज्ञानवान। देख लो, वो कह रही हैं कि जैसा समय हो वैसा काम करना चाहिए महाराज। अब सुबह हो गया, नहाओ धो, सुबह के कृत्य करो। हाँ, ऐसा बोल रही हैं। जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष भी करते हैं, कर्म का त्याग नहीं करते वो लोग। इससे काल व्यतीत ना हो, इसलिए समय व्यतीत ना कीजिए, क्योंकि सूर्य निकलने वाले हैं। संध्या वंदन आदि और सूर्य नारायण को जल देना आदि ये कृत्य करो भगवान, जो कि रोज करते हो आप। हे राम जी, श्री बसर जी महाराज बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है वह कितेक मात्र है, कितनी है, कितनी है। जो मन है यही संसार है। मन से संसार उदय हुआ है। कहाँ स्थित है ये जगत? मन में। ये धनपुत्र स्त्री आदि का संसार जो तुमने जोड़ा है, जन्मे तो अकेले थे, अब तो बहुत बड़ा कारोबार है आपका। ये कैसे हुआ है? आपके मन ने चाहा तब आपने वैसा किया और इतना बड़ा खड़ा किया। ये स्थित कहाँ है? तुम्हारे मन में। तुम ना चाहो आज ही छूट जाएगा। इसलिए जिन्हें वैराग होता है वो त्याग कर देते हैं। ये संसार कितेक है, कहाँ है? तो कहेंगे मन में। कहाँ स्थित है? बोले मन में। कैसे खत्म होगा? बोले उपसम प्रकरण सुनने से होगा। उपसम प्रकरण चल भी रहा है। योग वशिष्ठ बड़े क्रम से श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बोले मन से। स्थित कहाँ है? बोले मन में। बोले खत्म कैसे होगा? बोले मन को रोको। उपसम का मतलब मन को रोकना। इसलिए उपसम प्रकरण ही चल रहा है। ये संसार कितेक है, कितना है? तो कहेंगे मन में है संसार। ये राजा जनक विचारते हैं, राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं है, मैं राज सुख का क्या करूंगा? राज सुख जो है, सिद्धों के द्वारा इन्होंने यथार्थ सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। रात भर विचारते रहे, अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव किया है ज्ञान समाधि के द्वारा। और जो अहंकार को भी जानने वाला चैतन्य सत्ता है, उसको इन्होंने जाना है और अहंकार में ही जगत रहता है। अहंकार बाधित हो चुका है। अब कहते ये संसार कितना है? तो बोले अहंकार मात्र है, अहंकार में संसार है। संसार का त्याग कैसे हो? अहंकार का त्याग कर दो। बोले अहंकार को उठा करके ऐसे कहीं फेंक दें, ऐसे जाकर कहते हैं। बोले नहीं, अहंकार को फेंका नहीं जाएगा। अहंकार के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना इसका त्याग है। जैसे किसी ने कहा, हम अपनी एक जगह एक ऐसे पत्नी से पति ने कहा कि भाई तुम तलाक ले लो, अलग हो जाओ। तो उसने कहा कि अलग क्या करना, हमने तो रहना तो तुम्हारे यहीं इसी जगह। हाँ, ऐसा कर लेते हैं कि तुम हमसे मतलब गर्ज ना रखो, बस हो गया त्याग, हो गई तलाक। ऐसे ही राजा जनक विचारने लगे, अहंकार का त्याग, अहंकार का दूर फेंक करके नहीं होगा। अहंकार का त्याग, अहंकार से अपने को अलग जान लो, बस त्याग हो गया। इसलिए यहाँ कहा कि संसार कितेक है, अहंकार मात्र है बस। राज सुखों से मुझको क्या प्रयोजन, जब हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार भी मेरा नहीं है, तो अहंकार में स्थित रहने वाला देह और जगत ये क्या है? इससे हमारा क्या प्रयोजन है? ये कैसा है? तो का क्षण भंगुर है। इस संपूर्ण आडंबर, मिथ्या जो आडंबर जगत का है, इस मिथ्या आडंबर को त्याग के मैं एकांत में जाकर के बैठता हूँ। ऐसा विचारने लगे
कि ब्रह्माभ्यास के लिए एकांत तो चाहिए। व्यवहारिक अवस्था में व्यवहार करते समय ब्रह्माभ्यास में विक्षेप के प्राप्त होने पर सही से ब्रह्माभ्यास नहीं हो पाता है। इसलिए ब्रह्माभ्यास करने के लिए राजा सोचता है मैं जगत रूप मिथ्या आडंबर को त्याग करके एकांत में जा बैठता हूँ। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे मैं शांत हो जाऊंगा। ज्ञान समाधि के द्वारा शरीर मन इंद्रिय आदि का मिथ्यात्व निश्चय करके यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। मन समेत पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हैं, बुद्धि को भी निर्णय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कामना कोई है नहीं, इसलिए संकल्प विकल्प नहीं, तो मन भी मन इंद्रियों के साथ ठहरा हुआ है, बुद्धि भी चेष्टा रहित है। ऐसे समय में जो चैतन्य सत्ता अनुभव में आती है स्व से अभिन्न होकर के, वो ही परम गति है। तमाहु परमाम गतिम। ऐसी जो ज्ञान समाधि में है स्थित होऊंगा और शांत हो जाऊंगा, ऐसा राजा जनक कह रहे हैं। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रिया कर्म हैं, उनसे अब मैं तृप्त हुआ, मेरे को अब इनकी इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ राज सुख भोग हमें ये सब प्राप्त हो। हे राम जी, जैसे जल पर शैवाल बढ़ती जाती है और फिर वो शैवाल क्या है, जल को भी ढक लेती है, हाँ, ऐसे ही संसार की दशा को समझना चाहिए। कहते हैं राजा जनक की जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रिया है उससे तो मैं तृप्त हो गया हूँ, सब कर्मों का त्याग कर केवल सुख में अब मैं स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था, वे भोग तो मैंने सिद्धों के द्वारा जब उपदेश सुना तो पता चला वो सब भ्रम रूप हैं, मिथ्या स्वप्नवत ही प्रतीत हुए हैं। ये जन्म से पहले नहीं और मरण के बाद में भी नहीं रहते हैं, इसलिए भ्रम रूप हैं। बीच में दिखने वाला जो कोई भी पद पदार्थ या दृश्य जगत है वो यदि आदि में ना हो अंत में ना हो तो बीच में भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। यदि फिर भी दिखता है तो वो एक भ्रम ही है। इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती ही जाती है। किससे? विषय भोगों से। कैसे बढ़ती जाती है? जल से। जल के आश्रय में रहने वाली शैवाल एक विशेष प्रकार की काई होती है जो लंबी लंबी होती है, कई बार तो वो कमर जितनी लंबी हो जाती है। गड़ा में जहाँ पानी स्थिर रहता है वहाँ शैवाल हो जाती है, अंदर में जल की एक घास ही होती है। पहले नदियों में बहुत होती थी, अब तो ये नदियाँ जो गांव देहातों की जो पहले हुआ करते हैं वो बहुत सारी नदियाँ तो सूख ही गई हैं। उनमें शैवाल होती थी, शैवाल जब कभी निकलते तो कई बार शैवाल में फंस और जाते थे। तो ये भोग कैसे हमारी बुद्धि को विषय लोलुप बनाते हैं, हमारे को विषयों में कैसे ढकेलते हैं और आत्मा का आवरण कैसे करते हैं, तो बता रहे हैं। जैसे जल से शैवाल निकलती है और जल ही उसका जीवन है, शैवाल एक घास है जो जल में ही निकलती है और जल को ही ढकती है। ऐसे ही इस चित्त ने मेरे अंतर्यामी स्वरूप को ढक लिया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग करूंगा। तो ऐसे ही जल, जैसे जल से काई निकलती है और जल को ढक लेती है, ऐसे ही भोगों की तृष्णा ने मेरे को ढक लिया, मेरा विवेक ढक लिया है। अब मैं इसका त्याग करता हूँ। हे चित्त, जो तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे हैं तूने, वे सब मिथ्या हैं, तृप्ति तो किसी से ना हुई तेरी। ऐसी विषय लोलुपता हमें नहीं चाहिए, राजा जनक विचार रहे हैं।
इससे भ्रम रूप भोगों को अब मैं त्यागूंगा, और त्याग करके परम सुखी हो जाऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार हमों भोगे हैं, उचित अनुचित, परंतु तृप्ति तो कभी ना मिली मेरे को, तृप्ति तो मिलती नहीं है। तुलसी बाबा ने तो कहा, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये सारा जन्म गुजर जाएगा, भक्ति के बगैर चला जाएगा। भोगों को भोगो, पर भोगते तो हो, भोग ही आपको भोग लेंगे, आप भोगों से तृप्त नहीं होवेंगे। इसलिए विषय भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। विषय हो सकता है इंद्रियां ना विषय को ग्रहण कर सकें, इंद्रियां और शरीर जवाब दे जाते हैं। कई बार इंद्रियां और शरीर होते हैं तो भोग पदार्थ नहीं होते हैं। दो में से एक चीज़ तो खत्म हो ही जाती है, या तो भोग पदार्थ नहीं रहेंगे, अथवा भोगने वाले भोक्ता की शारीरिक क्षमता और इंद्रियों की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। वैसे भी होए न विषय विराग, विषयों से वैराग होता नहीं है, विषयों से वैराग करना पड़ता है। संसार छूटता नहीं है, संसार को छोड़ना पड़ता है। बोले छोड़ के कहाँ भाग जाते हो? संसार को छोड़ने का मतलब संसार की आसक्ति का त्याग। जब आप ऐसा कहते हैं हम इसके बगैर नहीं जी सकते, तो आप संसार से बंधे हुए हैं। धन पुत्र स्त्री आदि के बगैर जब जब रहना लगता है, ना रहना लगता है। ये हो तो लगता है जीवन है, ये ना हो तो लगता है हम बर्बाद हो गए। ये किसका प्रतीक है? आसक्ति का। शास्त्र क्या कहना चाहता है वैराग से? वैराग्य के हवाले से कहना चाहता है कि भाई धनपुत्र स्त्री मकान दुकान आदि हों तो भी आप इनसे इतना ना जुड़ें कि इनके बगैर ना रह सकें। ये हों तो भी आप हों, ये ना हो तो भी आप हों। आपने अपने लिए इनको जोड़ा था, आप इनके लिए नहीं हैं। कोई कहेगा तो बड़ा बेकार बात बता रहे हैं। आप इनके लिए नहीं हैं, आपके लिए हैं ये। और ये बात सही है, मानो चाहे ना मानो, आप विचारना, आपको ये बात पता लगे। कोई कहे देखो कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपने अपने सुख के लिए ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, फिर अपने सुख के लिए स्त्री लाए हो विवाह करके। जो स्त्री से सुख नहीं मिलना था तो तुम क्यों लाते? इसलिए नावा अरे पत्नी कामाए पति, आया पति कामाए पत्नी और पत्नी कामाए पति। पति को जो पत्नी प्रिय है वो प्रियता पत्नी के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें मिलता है आनंद। इसलिए इनका समय गुजर जाता है आराम से, हाँ, इसलिए वो प्रिय लगती है। और इसीलिए विवाह शादी किया है। इसीलिए सारी संपत्ति जो मेहनत से कमाई है उसके तुरंत हवाले कर दिया। तुम मालकिन हो आज से घर की। भला जो कहें वह मैं हाँ जी बोलते हो, क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें सुख मिलता था, तुमने अपने सुख के लिए जोड़ा है। इसी प्रकार कोई भी स्त्री विवाह करती है तो स्त्री को जो पति प्रिय है वो पति के लिए प्रियता नहीं, अपनी प्रियता के लिए ही पति प्रिय होता है। इसलिए ये बात दोनों तरफ से है, कभी एक तरफ से ना लगा देना बाबा जी भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे, सही बात कह रहे हैं। पत्नी भी पति वो चुनना चाहती है जो ऐश्वर्यवान हो, जिससे सुख मिले। कोई नपुंसक से कोई स्त्री विवाह करेगी क्या? पुरुषत्व होना चाहिए, धन होना चाहिए, रूप लावण्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना मांगता है। ये किस लिए उसे चाहिए? इससे वो सुखी हो जाएगी, बस ये बात है।
तो अपने सुख के लिए स्त्री जुड़ती है, अपने सुख के लिए ही पति जुड़ता है, दोनों का लालच है, इसलिए चल जाता है दाम्पत्य जीवन। तो इस तरह से अपने लिए ही ये सब प्रिय लगते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे शिवार ढाक लेते फिर क्या होती, वासना बनती, वासना से फिर विवेक ढक जाता है। तो अब कहते हैं हे चित्त, अब इसका त्याग करके परम पद का आश्रय करूँगा। किसका? वासना का त्याग करके अब मैं परम पद का आश्रय लूँगा। आज इतना ही। ओम।